गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नवीन है और मैं इस चैनल पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में हमारे पास एक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपको? सपोज करो आपके पास एक लाइन है, ए बी है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास मान लो x2 y2 और मान लेते हैं सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y है। और आपको कहना है कि ये लाइन जो रेशो में डिवाइड हो रही है वो m1 रेशो m2 है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या लगाते हैं? सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। दोबारा से देखो, सपोज करो हमारे पास एक लाइन है ए बी और जिसमें बीच में कोई पॉइंट सी दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है और ए की कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जब हमें ये दिया गया है कि इसका जो रेशो है लाइन का, जो सी पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो क्या है m1 रेशो क्या है आपका m2 है। आई होप आपको सिचुएशन समझ आ गई होगी। तो जब हमें एक्स वाई यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं सी पॉइंट के, तो x निकालने का फॉर्मूला है आपका m1 इंटू में x2। m1 की मल्टीप्लाई यहाँ के कोऑर्डिनेट एक्सिस से की जाती है m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1 अपॉन में क्या होगा m1 प्लस में m2, ठीक है। तो ये हमारा x की वैल्यू होगी। इसी तरह से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी m1 इंटू में y2, x2 की जगह y2 पुट कर दो, m1 इंटू में y2 प्लस में m1 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये जो दोनों वैल्यू हैं इसी को हम क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करके अभी हम सभी क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ये फॉर्मूले यहां लिख देता हूं। x की वैल्यू थी हमारी m1 इंटू में x2 प्लस में m2 इंटू में x1 अपॉन में क्या होगा x1 प्लस में x2 होगा। इसी तरह से y की वैल्यू थी आपकी m1 इंटू में y2 प्लस में m2 इंटू में y1 अपॉन में x1 प्लस x2 नहीं होगा, m1 प्लस में m2 होगा ये। और इसी तरह से m1 प्लस में m2 यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपको एक्सरसाइज 7.2 है ये हमारी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशो 2:3। आपको कहना है कि कोई दो पॉइंट है हमारे पास, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 7 और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 -3 और 4 -3 है, ठीक है। इसी तरह से फिर वो कह रहा है कि एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो मैंने कह दिया ये एक्स वाई है, इस कोऑर्डिनेट के सी पॉइंट कर लेता हूं। तो मुझे क्या निकालनी है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमारा फॉर्मूला क्या है? अब ये हम क्या लेते थे? इसको m1 लेते थे, इसको m2 लेते थे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है, मल्टीप्लाई x2 कितना है? 4 है, प्लस में m2 कितना है? 3 है, इंटू में आपका क्या आएगा? x1 कितना है? -1 है, अपॉन में क्या आएगा आपका? m1 प्लस में m2, 2 प्लस में 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा में 2 8, माइनस में 3 अपॉन में 5, यानी कि 5 अपॉन में 5, तो कितना आएगा? 1 आएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 कितना है 2 इंटू में y2 कितना है -3 प्लस में m2 कितना है 3 इंटू में क्या करेंगे y1 कितना है 7 अपॉन में क्या करेंगे m1 प्लस में m2 2 प्लस में 3। इसको मैं सोल्व यहां कर देता हूं। 2 - 3 करेंगे तो -6 आएगा आपका, प्लस में 7 या 21 अपॉन में आपका 5 आएगा। तो यहां से 21 - 6 करोगे तो 15 अपॉन में 5 यानी कि 3। तो आपकी जो y की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आएगी, 3 आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 - 2 - 3। आपके पास एक लाइन दी गई है, पहले के 4 - 1 है कोऑर्डिनेट और दूसरे की है आपके पास -2 - 3। ठीक है, आपको कहना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब है कि जो इसको 3 भागों में डिवाइड करता है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ठीक है, तो इसको हम ट्राइसेक्शन कहेंगे। तो आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैंने मान लिया ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो हमें बेसिकली x1 y1 x2 y2 निकालना है। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन है यानी कि जितना ये पार्ट होगा उतना ही पार्ट ये होगा, उतना ही पार्ट ये होगा। तो इसको C कह देते हैं, इसको D कह देते हैं। यदि मुझे C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बेसिकली C पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1 रेशो में आपका 2 होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से D पॉइंट के जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये 2 पार्ट होगा, ये क्या होगा 1 पार्ट होगा, यानी कि ये अब क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले क्या निकालना है, C निकाल लेते हैं। तो C किसके बराबर होगा, C के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है। तो x1 किसके बराबर होगा आपका, x1 हो जाएगा 1 इंटू में -2 करेंगे, हमारा फार्मूला होता था m1 इंटू में x2। तो यहाँ पे 1 लेंगे m1 और x2 क्या होगा आपका -2 होगा। तो 1 इंटू में -2 प्लस में आपका क्या लोगे 2 इंटू में 4 अपॉन में 1 प्लस में 2। तो ये आ जाएगा आपका -2 प्लस में 6 अपॉन में 3। तो ये आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, इसी तरह से x2 निकालेंगे। x2 क्या होगा आपका, सॉरी पहले y1 निकाल लेते हैं। y1 क्या होगा आपका 1 इंटू में -3 प्लस में 2 इंटू में 4 करेंगे, 2 इंटू सॉरी -1 करेंगे, y कोऑर्डिनेट लेंगे अपॉन में 1 प्लस में 2 बराबर क्या आएगा -3 -2 अपॉन में 3। तो -5/3 होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ के जो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं वो कितने हैं 4/3 है, -5/3 है। चलिए अब इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, x2 y2 निकाल लेते हैं। तो x2 y2 निकालने के लिए 2 तरीके हैं अब आपके पास। D यदि मैं पूरी लाइन की बात करूं तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, या मैं B और C से भी निकाल सकता हूं तो क्या होगा 1:1 में होगा। आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मैं A और B को पॉइंट मान के इसको 2:1 मान रहा हूं। तो यहां से हमारे पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 इंटू में -2 प्लस में 1 इंटू में 4 अपॉन में क्या करेंगे 2 प्लस में 1। तो यहां से -4 प्लस में 4 बराबर अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा। ये कितना हो जाएगा 0/3 यानी कि 0। इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा y2 आएगा। y2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में -3 प्लस में 1 इंटू में क्या करेंगे -1 अपॉन में क्या करेंगे 2 प्लस में 1। तो ये कितना हो जाएगा -6 -1 अपॉन में 3। तो -7/3 होगा। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे 0 और -7/3 होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पहले हम क्वेश्चन को फोर्थ कर लेते हैं, तो उसके बाद हम थर्ड कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। अब आपको रेशियो पूछ रहा है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें आपको रेशियो गिवन होती थी, कोऑर्डिनेट पूछता था। अब यहाँ पे उल्टा पूछा है कि आपके दो पॉइंट है -3, 10, दूसरा पॉइंट है आपके पास 6, -8। ठीक है, ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, सी पॉइंट है एक हमारे पास, वो है आपका -1, 6। ठीक है, तो आपको बताना है किस रेशो में ये डिवाइड हो रहा है। मैंने मान लिया m1 रेशो m2 में ये आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लेते थे, x1 लेते हैं, इसको y1, इसको xy, इसको x2 y2। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली x के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर लिखेंगे। x की वैल्यू क्या होगी आपकी, m1 इंटू में 6 होगी, m1 इंटू में 6 प्लस में m2 इंटू में क्या होगा, -3 होगा, डिवाइड बाय में क्या करेंगे हम, m1 प्लस में m2। आपको इस तरह का क्वेश्चन जब रेशो निकालनी है तो आप मर्जी है चाहे x1 से x से निकाल लो चाहे y से, आपको दोनों कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप x या y सिंगल से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, -1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 इंटू में m1 प्लस में m2 बराबर क्या होगा, 6m1 माइनस में 3m2 होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो आप, -m1 -m2 बराबर है आपका 6m1 माइनस में 3m2। तो इसको यहां ले आता हूं मैं, -m1 -6m1 बराबर है -3m2 प्लस में आपका क्या हो जाएगा, m2। मैंने m1 एक साइड ले लिया, m2 दूसरी साइड ले लिया। -m1 -6m करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस में 7m1 आएगा, बराबर है क्या होगा आपका, माइनस में 2m2। माइनस से माइनस गया तो m1 अपॉन में m2 क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 2/7। तो यानी कि जो ये लाइन डिवाइड होगी वो किस रेशो में होगी, 2:7 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 - 5। आपके पास अगेन एक लाइन दी गई है, ए की वैल्यू है 1 - 5, फिर है आपके पास -4, 5। ठीक है, सी पॉइंट है यहां पर कोई, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। कल भी मैंने आपको बात की थी, यदि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जैसे एक्स एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है, यदि ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ पे वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो एक्स एक्सिस पे मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ x0। तो यानी कि सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, x0 होंगे। फिर वो कह रहा है आपको आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन सा है, यही है सी। तो इसके आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली y तो हमें पहले ही पता है 0 है, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो जिसकी वैल्यू हमें पता होता है उसका फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे y पता है हमें, ठीक है, ये क्या होगा m1, ये क्या होगा m2 होगा। तो इसको मैं x y लिख लेता हूँ। तो यहाँ से y की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी, m1 इंटू में -4 प्लस में m2 इंटू में क्या करेंगे हम 1 करेंगे अपॉन में क्या करेंगे m1 प्लस में m2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है। तो यहाँ क्या कर देंगे 0। तो ये जब यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 4m1 प्लस में m2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये 0, इसको इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसको यहाँ लेके आऊंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका m2 बराबर 4m1, या मैं ये लिख सकता हूँ 4m1 बराबर कितना होगा, m2 होगा।
तो यहाँ से m1 अपॉन में m2 किसके बराबर आ गया आपका, हमें रेशो ही बताना था, m1 अपॉन में m2 क्या आएगा 1/4। तो आपका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 1:4, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, यहाँ पर हमें निकालना था फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्सिस। एक तो आपको रेशो निकालना था, तो 1:4 हो गया ये। उसके बाद आपको कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द डिवीजन। आपको x की भी वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी, m1 इंटू में x2, 1 इंटू में -4 करेंगे, प्लस में m2 कितना है आपका 4 है, इंटू में क्या करेंगे 1 करेंगे, अपॉन में आपका क्या होगा m1 प्लस m2, 1 प्लस में 4। तो ये किसके बराबर आएगा -4 प्लस में 4 अपॉन में 5 यानी कि 0 अपॉन में 5 यानी कि 0। तो आपके x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो भी क्या आएंगे 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इफ द 1 2 4 by 8 6 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर फाइंड x एंड y। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है आपकी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं ईच अदर, उसको हम क्या कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये क्या होगा a होगा, b c d होगा। उसके बाद वो क्या है आपको इफ 1 2, ये ऑर्डर में दिए गए हैं कोऑर्डिनेट, पहला 1 2 है, दूसरा आपके पास क्या है 4y है, अगला है आपके पास x 6, नेक्स्ट है आपके पास 3 5, ठीक है। तो कुछ ये होगा हमारा। अच्छा, अब पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि DO बराबर क्या होगा OB होगा, EO बराबर क्या होगा OC होगा, ठीक है। फिर वो क्या है आपको टेकन इन द ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखो O के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए हैं, इसको x y की जगह आप mn मान लो, ठीक है। अब यदि ये बाइसेक्ट करते तो यानी कि ये 1 होगा तो ये भी कितना होगा 1 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि वो आधा आधा डिवाइड करता है। तो 1:1 में होंगे ये आपके वर्टेक्स और सॉरी डायगोनल कहां से O पॉइंट से, ठीक है। अब मैं CA लाइन लेता हूं, CA लाइन, C है ये A है, बीच में O है आपका, ये 1 2 था और ये आपका क्या था x 6 था। तो यहाँ पे O है जो इसके कोऑर्डिनेट में mn मान रहा हूँ, ठीक है। और ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है आपका। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 1 इंटू में x होगा, प्लस में 1 इंटू में 1 करेंगे, अपॉन में क्या होगा 2 होगा, और m की वैल्यू मुझे नहीं पता। इसी तरह से मैं n की वैल्यू निकालूंगा। n की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू में 6 प्लस में 1 इंटू में 2 करेंगे, अपॉन में कितना होगा आपका 2 होगा, 1 प्लस में 1 तो 6 और 2 8/2 यानी कि कितना आएगा 4 आएगा। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और m की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट नहीं की। यहाँ तक कोई डाउट? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसी तरह से मैं BD के ऊपर क्या लगा देता हूँ सेक्शन फार्मूला लगा देता हूँ। ये D है, ये आपका B है, अगेन ये O है, D आपका कितना है 3 5 है, और ये आपका कितना है 4y है, और यहाँ से O अगेन mn है। तो ये भी क्या है आपका 1:1 में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन m की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू में 4 होगा, प्लस में 1 इंटू में 3 अपॉन में 2 करेंगे 7/2 होगा। इसी तरह से n क्या होगा आपका 1 इंटू में y प्लस में 1 इंटू में 5 अपॉन में 2। तो अभी मैंने n की वैल्यू निकाली थी। देखो चाहे आप CA से निकालो mn के कोऑर्डिनेट, चाहे आप BD से निकालो, आपके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे सेम आएंगे। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी 4 आई थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 4 की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 बराबर कितना होगा y प्लस 5 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ से जो m की वैल्यू निकाली है हमने 7/2, तो यहाँ पे भी m की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 7/2 पुट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस में 1 बराबर कितना होगा आपका 14 होगा। तो 2x प्लस में 2 बराबर कितना होगा 14 होगा। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आएगा आपका 12, 2 को यहाँ ले गया हूँ मैं, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 6 और 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वे एबीजे डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आपको एक सर्कल दिया गया है, सर्कल कुछ ऐसा होता है, ए बी आपका डायमीटर है, तो ए ये ले लेते हैं, बी ये ले लेते हैं। फिर वो कह रहा है आपको हुज सेंटर इज, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। सेंटर कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 - 3, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको B इज 1 4, B के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं 1 4 है। तो आपको A के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये x1 y1 होता था हमारा, और इसको हम क्या करते थे xy करते थे, और ये हमारा x2 y2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रेशो आएगा वो 1:1 होगा, इसको मैं O कह देता हूँ, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, x बराबर क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला लगा हुआ मैं यहाँ पर, x बराबर क्या होता था आपका 1 इंटू में, या इसको आप m1 रेशो m2 लिख लो, यही होता था। तो m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूँ, m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू में x2 कितना है हमारा 1 है, प्लस में आपका m2 कितना है, m2 है हमारा अगेन 1 है, और x1 कितना है हमारा मुझे नहीं पता, अपॉन में आपका m1 प्लस में m2 होता है, यानी कि 2 होगा। और जो x की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास कितनी है 2, ये x और y होते थे, तो 2 वैल्यू दी गई आपको। तो यहां से 2 गुणा में 2 कितना होगा 4 बराबर 1 प्लस में x1। तो यहां से जो x1 की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 4 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से हम दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। y बराबर क्या होगा हमारा, y होगा हमारा y बराबर होगा m1 इंटू में y2। m1 कितना है हमारे पास 2 है, इंटू में 4, 2 इंटू में 4, प्लस में आप क्या करोगे -3 इंटू में क्या करेंगे y1, अपॉन में क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, m1 प्लस में m2। और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू है -3, थोड़ा गलत हो गया ये। y की वैल्यू ये है आपकी m1 आपका 1, m1 कितना है आपका m1 1 था, 1 इंटू में आप क्या करोगे x2 करोगे, x2 कितना है आप सॉरी y2 करोगे, y2 कितना है 4 है, प्लस में m2 कितना है आपका 1 है। मैं ये x y की वैल्यू पुट कर दिया। बेसिकली हमें क्या करना था रेशो m1 m2 आपका रेशो क्या होगा 1:1 होगा, ये पुट करेंगे हम, ठीक है। तो 3 गुणा में -2 करेंगे तो कितना आएगा -6 बराबर है 4 प्लस में y1। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आएगी -6 -4 यानी कि -10। तो x1 हमने फाइंड आउट किया था 3, और ये कितना आ गया आपका -10। तो 3 और -10 आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।